हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Democracy is a form of ruling in which rulers are the public and the decisions are to be taken through the system of voting. And the word democracy is contributed into two Greek words. The first one is the demons, and which means the public, and the other one is keratos, which means power. So democracy empowers the public. अब डेमोक्रेसी यानी कि वेयर द रूलर इज़ द पब्लिक, जहाँ पर रूलर यानी कि जो गवर्नमेंट हो वो पब्लिक के लिए हो। ठीक है। तो बाज़ का डेमोक्रेसी को हम इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक, इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक फॉर द पब्लिक एंड बाय द पब्लिक। यानी कि ये गवर्नमेंट होती है लोगों की, और लोगों के लिए होती है और लोगों की वजह से होती है। ठीक है। अब यहाँ पे डीमंस, ये जो डेमोक्रेसी ये दो वर्ड्स से कंट्रीब्यूट होकर बना है। एक है डीमंस, डीमंस जिसका मतलब है ये ग्रीक का वर्ड है और जिसका मतलब है पब्लिक, और दूसरा क्रेटोस, ये भी ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है पावर। तो यानी कि पब्लिक की पावर को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से ये डेमोक्रेसी है वो एम्पावर्स करती है किनको, पब्लिक को, जो कि जर्नल लोग होते हैं उनको एम्पावर करती है। डेमोक्रेटिक government is the government of public, which is better than the other form of governments, because in this government the public have a right to decide and have options to choose or make their own decision based on their opinion. ठीक है। ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक बेहतर है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक के पास राइट्स होते हैं, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके ओपिनियन मैटर करते हैं। अगर आप डिक्टेटरशिप में देख लें, वहाँ पर ही लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं। वो डिक्टेटर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है। नॉर्थ कोरिया में जो किंग हैं उनके खिलाफ उनके लोग नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, ना ही उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। मगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ये सब पॉसिबल है। लोगों के ओपिनियन मैटर करते हैं और लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा गवर्नमेंट का सिस्टम समझा जाता है। ठीक है। अब सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और ये अकाउंटेबल होती है यानी कि गवर्नमेंट जवाबदेह होता है हम लोगों को। जिसको हम हायर करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा, और ये हमारा जवाबदेह होता है। जैसे इमरान खान हमारा जवाबदेह है, वो हमें जवाब देंगे कि उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया, ये पॉलिसी क्यों आई, और अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, ये वो जवाबदेह हैं। ठीक है। However, in dictatorship, the government is not answerable or accountable to the public. Dictatorship में जैसे हिटलर था, हिटलर ना ही जवाब देता था लोगों को कि उसने ऐसा क्यों किया, ना ही वो अकाउंटेबल था। अगर वो करप्शन भी करता तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में अगर आप करप्शन करते हो तो यहाँ पर नैब है, नैब पकड़ लेगी आपको, कोर्ट पकड़ लेगी। ठीक है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जज हैं, जुडिसी है हमारे पास। ठीक है। तो जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को काफ़ी अच्छा सिस्टम माना जाता है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अब चले हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, द पब्लिक वोट्स फॉर द डिसीजन विच इज़ नोन एज रेफरेंडम, एंड इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल elect their representative who votes on their behalf, such as political parties. In democratic government, the power is divided into three aspects: legislative। ठीक है। ये हम डिवीजन ऑफ पावर का ये पार्ट है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब भी मुल्क को एक डिसीजन लेना होता है कि हम वोट करें या नहीं करें, वो क्या करते हैं, वो लोगों का ओपिनियन लेते हैं, वो रेफरेंडम करवाते हैं कि लोग क्या बोलते हैं इस बारे में। अगर मेजोरिटी कहती है कि वोट करो तो स्टेट वोट करता है, अगर मेजोरिटी बोलती है वोट नहीं करो तो स्टेट वोट नहीं करता। ठीक है। ये हो गई हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग वोट्स के थ्रू अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हायर करते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजन ले रहा होता है। जैसे अब हमने वोट्स के थ्रू गवर्नमेंट इमरान खान को हायर किया, और इमरान खान जो भी डिसीजन लेगा वो हमें रिप्रेजेंट करके लेगा, यानी कि हमारे बिहाफ पर ले रहा है। यानी कि पूरी कौम ये चाह रही है जो इमरान खान चाह रहा है। ठीक है।
तो इस बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहा है, क्योंकि हमने उसको हायर किया हुआ है, एज अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव हायर किया हुआ है, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हायर किया हुआ है। तो ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पावर इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट। पावर यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एक होती है जुडिकल अथॉरिटी और एक होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में यहाँ पर पार्लियामेंट सिस्टम है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके पास सेनेट्स होते हैं, अपोजिशन लीडर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टीज होती हैं जो कि क्रिटिसाइज़ कर रही होती हैं, और आपके पास एक स्पीकर होता है। ठीक है, अगर आपने कभी पार्लियामेंट में देखा होगा कि किस तरह आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बात हो रही है, जहाँ पर पावर डिवाइडेड होती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में, जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में जहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, जुडिशरीज में जहाँ पे जजेस वगैरह होते हैं, और लेजिस्लेटिव में जहाँ पे कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन होते हैं। ठीक है, वुमेन होती हैं। These unit have tasks to check one another so that no one can abuses the power। और ये यूनिट को टास्क इस तरह गिवन होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर चेक कर सकें कि कोई करप्शन तो नहीं कर रहा। Democratic government empowers the common people by giving them freedom of decision, freedom of expression, freedom of vote, elect their representatives, and the following are the function of the democratic government in empowering common people। ठीक है, अब हम फंक्शन जानते हैं कि वो क्या फंक्शंस हैं जिससे जो ये डेमोक्रेसी लोगों को एम्पावर करती है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग कॉमन पीपल। तो सबसे पहला फंक्शन है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एम्पावर्स कॉमन पीपल टू इलेक्ट देयर रूलर और रिप्रेजेंटेटिव हु टेक्स द डिसीजन फॉर द कंट्री ऑन देयर बिहाफ। अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू वोट एंड इलेक्ट द रूलर एज अकॉर्डिंग टू हिज हर विश, and they can discharge their ruler if the ruler or representative is failed to develop the country or found guilty of abusing the power which she possesses as the representative of the public। अब डेमोक्रेसी इस तरह एम्पावर करती है कि उन्हें ये राइट देती है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें। आपको भी आप भी अपनी विल से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। अगर आपने नवाज शरीफ को वोट देना होता है तो आप नवाज शरीफ को वोट देते हैं, आपने इमरान खान को वोट देना होता है तो आप इमरान खान को वोट देते हैं। यहाँ पर कोई गन पॉइंट पे आपको खड़ा नहीं रखता और कहता है कि इसे नहीं, इसे वोट दो। तो ये भी एक फंक्शन है डेमोक्रेसी का कि वो आपको एम्पावर करिए कि आप जिसे चाहें उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें। ठीक है, अपने विश के मुताबिक और अपने हिसाब से, और जब चाहे उसे फायर कर दें, उसे हटा दें। ठीक है, अगर वो फेल हो, अगर आपको लगता है कि वो नहीं संभाल पा रहा तो आप उसके हटा भी सकते हैं, क्योंकि आपको ये डेमोक्रेसी आपको इस चीज़ की पावर देती है। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन है रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में हमेशा लॉ का रूल चलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एनकरेज इक्वालिटी अमंग द पीपल इन द आइज ऑफ लॉ। Nobody is superior to the law, no matter how much power an individual possesses. Thus, the democratic government gives the fair trial to the common people। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी सबको अपनी लॉ को इतना स्ट्रॉन्ग रखती है कि लॉ की नज़रों में सब बराबर होते हैं। अब अगर कोई बंदा है जो कि बहुत पावरफुल है, जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो भी केस हार सकता है एक बहुत गरीब बंदे से, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी होती है डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी में लॉ, रूल ऑफ लॉ चलता है। ठीक है, पावर नहीं चलती, चाहे भले आप कितना ही पावरफुल हो जाए। जैसे अगर आपने पाब्लो एस्कोबार का अगर नाम सुना हो तो वो बहुत बड़ा, कोलंबिया का बहुत बड़ा ड्रग डीलर था, और वो इतना पावरफुल था कि अमेरिकन इकनॉमी को उससे ख़तरा होना शुरू हो गया। इतना वो पावरफुल था। लेकिन चूँकि डेमोक्रेसी थी तो वो भी पकड़ा गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया। पेब्लो को एग्जीक्यूट किया गया क्योंकि डेमोक्रेसी थी, और जाहिर सी बात है चाहे एक क्रिमिनल कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो एक मुल्क की फ़ौज से टक्कर नहीं ले सकता। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ, दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेस, जब भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती तो वो हमेशा यही इम्प्लीमेंट करती कि मुल्क में प्रोग्रेसिव टैक्सेस हों। ठीक है, Another function of a democratic government is to make sure, वो make sure करती है that the
टैक्सेस इन द स्टेट आर प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव क्या टैक्स क्या होते हैं? सिंपल कि जब किसी भी बंदे की इनकम बढ़ती है तो उस पर जो डायरेक्ट इनकम टैक्स लगता है वो भी बढ़ जाता है। अब जैसे अगर मैं 3000 मेरी इनकम है तो मेरे ऊपर 3% टैक्स है। अब जब मेरी इनकम 50% हो गई तो मेरे पास वो टैक्स बढ़ के 5% हो जाएगा। ठीक है, तो इस टैक्स को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्या करती है? ये लोगों को ज़्यादा अमीर होने नहीं देती, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा अमीर हो जाएंगे तो उनके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी और फिर हो सकता है कि वो डेमोक्रेसी को ख़तरा हो जाए और डेमोक्रेसी कन्वर्ट होकर ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और ओलिगार्की यानी कि यहाँ जहाँ पर अमीर लोगों का रूल होता है, या एस्टोक्रेसी जहाँ पे एस्टोक्रेट रूल करते हैं जो कि रिच ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो रूल करते हैं। तो इस चीज़ से डेमोक्रेसी को ख़तरा होता है, तो डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव टैक्स पे जाती है हमेशा। इसके अपोजिट होते हैं रेग्रेसिव टैक्स। ठीक है, government always implement direct progressive taxes which ultimately gives benefit to the common working class people। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स कॉमन वर्किंग क्लास पीपल को हमेशा बेनिफिट देते हैं। किस तरह बेनिफिट देते हैं कि वो अमीर को ज़्यादा अमीर नहीं होने देते हैं, तो जिसकी वजह से गरीब अमीर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी उस गरीब के लिए बन जाती है। एज दे अर्न लो वेजेस दे हैव टू पे लो टैक्सेस। इसके अलावा अगर वो लो वेजेस अर्न करते हैं तो उन्हें लो टैक्स पे करना पड़ता है, और जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम घर ले जा सकते हैं और वो टैक्स में ज़ाया नहीं होती, यानी कि चले नहीं जाती है। टू द गवर्नमेंट हाउएवर इफ़ अ पर्सन इज़ वेल्दी एंड अर्न अ लॉट अमाउंट of income, then he or she has to pay higher rate of taxes on her income. So a democratic government maintain wealth equality and do not allow a person to become powerful to get more and more wealthier. Therefore it favors the common people, और इस तरह वो common people को favor करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और फंक्शन आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये हमेशा ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करती है, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल कहते हैं इंपॉर्टेंट को फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग कॉमन पीपल बाय प्रोटेक्टिंग their fundamental human rights. In a democratic state there is constitution which defines the right of a common people and their obligation. There must be courts, supreme laws and federalism in order to protect the rights of common people and give them freedom of speech, freedom of association, right to information, education right, cultural right, etc. As the democratic government is the government of people, by the people and for the people. ठीक है, ये गवर्नमेंट होती है लोगों की, लोगों के लिए और लोगों से ही चलती है। ठीक है, अब ये काफ़ी एसेंशियल होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस हों, उनके पास सुप्रीम कोर्ट हो, उनके पास अदर कोर्ट्स हो। ठीक है, और उनके पास फेडरलिज्म का सिस्टम हो। तो जब भी कोई ह्यूमन राइट को जब भी कोई किसी भी तरह का ख़तरा होता है तो ये इदारे एक्शन लेते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन हुआ कि वो किस तरह ये लोगों को एम्पावर करिए कि उन्हें उनके राइट को प्रोटेक्ट करके। ठीक है, separation of power. An important function of the democratic government state is that there should be division of power, so that if one institute of power became corrupted, so the other can resort it, and the one powerful party will not be able to become too strong that no one would able to stand against it. So in a democratic government, power is divided into three aspects. The first one is the legislative, which function is to create laws, and the second one is executive authority, which carries out these laws, and the third one is the judiciary, which acts independently and can declare whether the law is constitutional or unconstitutional. All of these have power to check each other and can take action if one of them is becoming too strong. That is the process of check and balance. For instance, if a president executive authority abuses his or her power, the legislative can impeach him or her by having this separation of power, and none of them can harm the common people. अब क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में तीन तरह का पावर, जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो तीन सेपरेट इदारों में
डिवाइड होती है। एक होती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एक होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और एक होती है हमारी जुडिसी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो लॉ वगैरह पास करती है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और जुडिसी का काम ये होता है कि वो सेपरेटली, बिल्कुल ही सेपरेटली काम करते हैं और वो इंसाफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इनका काम इस तरह डिवाइडेड होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख पाते हैं। अब ये चेक एंड बैलेंस किस तरह रखते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए थे या ऐसे कुछ काम किए थे जिनसे उन्होंने अपनी जो सीट है उन्हें अब्यूज़ किया था, यानी कि जो पावर है उनके पास उनको उन्होंने अब्यूज़ किया था, उनको उन्होंने मिसयूज़ किया था। तो जिस पे उन्हें इम्पीचमेंट आ गई कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, कांग्रेस वहाँ की अमेरिका की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, तो उन्होंने उनको इम्पीच कर लिया, और इम्पीचमेंट में फिर ट्रायल्स चलती हैं, फिर वो जुडिसीज़ के पास ट्रायल्स चलती हैं, और अगर इम्पीचमेंट में अगर ज़्यादा वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को निकाला जा सकता है। और ये इस चीज़ से हम ये भी इस चीज़ से ये वो लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई इदारा ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है या वो पावर गेन करने लगता है, तो दूसरे इदारे जो दो इदारे वो एक्टिव हो जाते हैं और उसे पावर गेन नहीं करने देते हैं। क्योंकि अगर एक इदारा अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो दोनों इदारों को मसल के रख देगा, और इसके अलावा वो नाइंसाफ़ियाँ करना स्टार्ट कर देगा और लोगों को तकलीफ़ देगा। ठीक है, जैसा डिक्टेटरशिप में होता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप में ना लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है ना ही जुडिशरी होती है। सबसे ऊपर डिक्टेटर होता है और उससे नीचे ही सब आ रहे होते हैं, और डिक्टेटर जो चाहे वो करे, उससे कोई रोकने वाला नहीं होता। तो डेमोक्रेसी में ये होता है कि कोई भी बंदा डिक्टेटर नहीं बन सकता, और अब जो चाहे वो नहीं कर सकता। ठीक है, और इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। अब हमारा दूसरा फंक्शन है interest group and NGOs. Democratic government allows common people to make association or to become a member of a private interest group and NGOs, in which citizen can try influence the government policies and can make public official to consider their views. In democratic government, every citizen have a right to criticize the ruler, and in democratic government, the rights of the interest group is well protected in order to empower the common people. अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप किसी भी ग्रुप में ग्रुप बना सकते हैं अपना, या आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी एनजीओ में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप फुली गवर्नमेंट को खूब क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको नहीं रोका जाएगा। ठीक है, और आप अगर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको भी आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसमें आप लूप होल्स निकाल सकते हैं, उसमें आप बग्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, और हर सिटीज़न के पास ये राइट होता है। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो वेल प्रोटेक्टेड होते हैं बाय दिस गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोटेक्टेड होते हैं, गवर्नमेंट उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। अगर जैसे अपोजिशन पार्टी वो हमेशा इमरान खान के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं, लेकिन इमरान खान के पास कोई राइट नहीं है कि वो उनको शटअप कॉल दे दे। ठीक है, दूसरा है हमारा इंडिपेंडेंट मीडिया टू सपोर्ट कॉमन पीपल। यहाँ पे मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो शूट करे। ठीक है, इट इज़ अ रोल ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू मेक द इंडिया फ्री from any kind of political pressure so that it can work for common people and give them valid and accurate information. Free media promotes open debates, questioning from the representatives of the public, and criticism. Another benefit of independent media to the common people is that it can watchdog over powerful institutions and government. By doing that, they can expose the truth behind the wrong claim, and they can consider public officials accountable for their wrong conduct. अब यहाँ पे दूसरा डेमोक्रेसी का रोल फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ये है कि वो उन्होंने मीडिया को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया है कि मीडिया जो चाहे वो पब्लिश करे, जिससे चाहे उससे इंटरव्यू ले। अब इससे क्या होता है कि मीडिया उन पर वॉच डॉग्स भी बन सकते हैं, यानी कि उन पर नज़र रख सकते हैं गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं तो
ये पब्लिक को खबर कर सकते हैं और पब्लिक उस गवर्नमेंट को फायर कर सकती है, उस गवर्नमेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को फायर कर सकती है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग भी करते हैं, पूछते भी हैं और उनको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं। जैसे सरेआम में वो काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछती है, उनकी करप्शंस वगैरह निकालती है और वो पब्लिक को पहुंचाती कि देखें ये उनकी करप्शन है, और उनको जिसकी वजह से उन्हें फायर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है लोगों को, और इससे लोगों की एम्पावरमेंट होती है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये डेमोक्रेसी का एक और फंक्शन है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, कि उन्हें फ्री और फेयर इलेक्शन दिए जाएँ। ठीक है, it is another function for the democratic government to empower the common people by conducting free and fair election. Means there should not be use of any kind of force or violence to cast vote, or nor there should be any kind of corruption or miscalculation in counting the votes. And the democratic government allows common people to run for the president and chairperson, prime minister, etc. यहाँ पे common people भी president, prime minister के लिए run कर सकता है, वो जा सकता है, वो खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आपके ऊपर कोई गन पॉइंट नहीं होता कि आप इसे ही वोट करें, नहीं आपको कहीं से फोर्स आ रही होती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो लंगर बांट रहे हो और आपसे वोट मांग रहे हो या आपको वोट के लिए ख़रीद रहे हो, दैट इज़ द सेपरेट सिचुएशन। बट यहाँ पर डेमोक्रेसी में आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, आपको पैसे भी नहीं देने होते वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है, एक और फंक्शन प्रिवेंट मिलिट्री रूल। डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कोई मिलिट्री रूल को आने नहीं देता। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, सो इट्स जॉब टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम बिकमिंग डिक्टेटर can cause harm to common people. Thus, it has defined the purpose of militaries to serve the country, right, rather than leading the country, and by doing so, it empowers the common people. अब क्या होता है कि डेमोक्रेसी कभी भी एक मिलिट्री पर्सनल को अलाउ नहीं करती कि वो प्रेसिडेंट बन जाए और प्रेसिडेंट से वो डिक्टेटर बन जाए, और डेमोक्रेसी, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी का थ्रेट होता है और इसके अलावा लोगों को भी थ्रेट होता है। तो डेमोक्रेसी ने सोल्जर्स का पर्पस डिफाइन कर दिया है कि उन्हें सिर्फ कंट्री का दिफा करना है और पॉलिटिक्स में नहीं जाना। अब एक और फंक्शन है अपोजिशन पार्टीज़। In democratic government, oppositions are allowed to criticize the representative policies and can rectify them to make sure that the policies which are being made should be in the favor of the common people. अब यहाँ पे अपोजिशन को शटअप कॉल नहीं दी जाती और उन्हें खुली छूट होती है कि वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें और उनकी पॉलिसीज़ को रेक्टिफाई करें। एक और फंक्शन है प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये हमेशा प्रायोरिटी रही है कि वो माइनॉरिटी को हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कौन हो गई, क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज माइनॉरिटी हैं। ठीक है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये ड्यूटी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु आर इन minorities and to make sure that their rights are being protected. In democracy, everyone is free to go to their religious places and have a right of freedom of speech, also entitled to buy and sell of properties as well as get security from the government. अब minority को भी empower करती है डेमोक्रेसी by giving them right for their religious activities and right to buy and sell properties. ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर ये बंदा हिंदू है तो ये ख़रीद नहीं सकता कुछ, या अपना रिलीजियस सही तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन लोगों को भी एम्पावर करती है। अब एक और फंक्शन आ जाता है प्रमोट इक्वालिटी। डेमोक्रेसी ऑलवेज प्रमोट इक्वालिटी। A democratic government always focus on promotion of equality so that every common people can get equal opportunities. In fact, it is most significant function of democratic government in empowering common people. Equality is what the democracy is founded upon. It makes sure that everyone gets a fair trial and treatment beside of their race, caste, creed and color. For the democratic government, humanity is most important factor. अब
डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि बंदे का कलर कैसा है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी रेस क्या है, बल्कि उनको उन सबको इक्वली ट्रीट करती है, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है और इक्वल फेयर ट्रायल मिलती है सबको, चाहे भले उसकी क्या भी एथनिसिटी हो। ठीक है, तो इस तरह वो इन लोगों को भी एम्पावर करती है जो काफ़ी डिफरेंट होते हैं नॉर्मल लोगों के। ठीक है, अब जैसे अमेरिका में जो ब्लैक पीपल हैं वो उन्हें काफ़ी दबा के रखा जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी के सामने वो भी इक्वल हैं। और डेमोक्रेसी, चूँकि डेमोक्रेसी है तो वो लोग भी बाय एंड सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की, और वो भी खुल के चल सकते हैं। और ये डेमोक्रेसी की क्या कहते हैं, ये एक मेन फंक्शन है डेमोक्रेसी का कि वो इक्वलिटी को प्रमोट करे। अब एक और फंक्शन प्रमोशन ऑफ जस्टिस, जहाँ पे इक्वलिटी को प्रमोट करेगी वहाँ पे जस्टिस को भी प्रमोट करेगी डेमोक्रेसी, जाहिर सी बात है। ठीक है, जस्टिस इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ एवरी स्टेट ऑफ और कंट्री in order to survive. Without justice, no country can survive long. When there is justice in the society, there is peace, and that society can live with harmony. A democratic government makes sure that the justice must not be avoided in a democratic state. ये make sure करता है democratic government कि justice avoid ना किया जाए। ठीक है, और हमेशा justice हो सब लोगों के साथ। Their courts were being constructed to prevent injustice with anyone. A democratic government job is to provide that justice to the people of the state or the society, so there would be no conflicts. Conflict कहते हैं लड़ाई झगड़े को, and a powerful rich person would not be able to get privileges based on how much wealth he or she might possesses. So democratic government gives justice and support to those who cannot fight on their own, to the elite rich capitalist. ठीक है, अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक अगर एक गरीब बंदा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो एक कैपिटलिस्ट बुर्जुआजी बंदे से फाइट कर सके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक रिच बंदा है, अब यहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं है, एक बंदा रिच है और वो किंग्स और क्वींस का ज़माना है, तो क्या जो पुअर बंदा है वो उससे लड़ सकेगा? वो उस कोर्ट में जाके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकेगा? नहीं लगा सकेगा। लेकिन इन डेमोक्रेसी वो लगा सकेगा। अगर डेमोक्रेसी है तो सब है। ठीक है, तो अगर एक गरीब बंदे के एक अमीर बंदे ने गरीब बंदे के साथ ज़्यादती की है तो वो गरीब बंदा अपना जस्टिस मांग सकता है कोर्ट में जाकर, और जज ये नहीं देखेगा कि बंदा कितना पावरफुल है, कितना अमीर है, बल्कि उसको सज़ा देगा और उसको इम्प्रिजनमेंट करेगा, यानी कि जेल में डालेगा या प्रिजन देगा, उसको कोई ना कोई तो पनिशमेंट देगा। ठीक है, तो इस तरह डेमोक्रेसी जो है वो पुअर लोगों को, गरीब लोगों को भी, जो अपना जस्टिस खुद नहीं मांग सकते, उनको भी मदद करती है, उनको भी एम्पावर करती है। ठीक है, एक और आ गया हमारा प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन। इन अनदर रोल ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल इज टू प्रोवाइड देम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कंट्रीज अफेयर्स, एंड एवरी सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट हैज़ अ राइट टू एक्सेस एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट अफेयर्स। अब पहले ज़माने में ये होता था, किंग्स और क्वींस होते थे, वो आपस में मामला वगैरह निपटा लेते थे और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि भाई उनका जो विलेज है, उनका जो स्टेट है, वो दूसरे फॉरेन स्टेट से किस तरह डीलिंग वगैरह कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन डेमोक्रेसी एक स्टेट को हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है उसके लोगों को, कि भाई अब किस तरह चल रहा है मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ, हमारे चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छी है क्यों है, वहाँ से FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो कितनी आ रही है। ठीक है, हर चीज़ बतानी होती है लोगों को। तो इस तरह डेमोक्रेसी एम्पावर करती है लोगों को, ताकि लोगों को पता हो अपने मुल्क के बारे में कि क्या चल रहा है। ठीक है, एक और फंक्शन हेल्पिंग कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी हमेशा लोगों की हेल्प करती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हेल्प कॉमन पीपल इन द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, लाइक इन द रिसेंट डेज गवर्नमेंट वाज गिविंग मनी टू एवरी मिडिल क्लास पीपल हु हैड लॉस्ट देयर जॉब। ऑल्सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट obliged to help poor people and decrease unemployment so that the common people can live carefully healthy. Moreover, democratic government also help the companies by giving them subsidies. By doing that, they save a lot of jobs of the common people who are working in that company which was incurring losses. ठीक है, अब डेमोक्रेसी लोगों को हेल्प करती है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो जाहिर सी बात है लोगों की हेल्प होगी। अगर एक डिक्टेटर होता तो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं और एक डिक्टेटर एक कंट्री में दूसरी कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है, तो डिक्टेटर सबसे पहले वो
अपनी तरफ पैसे इकट्ठे करेगा और अपनी मदद करेगा। सबसे पहले वो ये काम करेगा कि और लोगों की मदद नहीं करेगा, ना ही लोग उनसे मदद मांग सकते, ना ही कोई उसको उस डिक्टेटर को बोलेगा कि भाई तुम्हारे लोग खतरे में या मर रहे हैं या सफरिंग कर रहे हैं। तो लेकिन उस डिक्टेटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास पावर होगी और कोई बंदा उससे आगे पूछने वाला नहीं है। जबकि गवर्नमेंट को यहाँ पर मजबूरन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको मजबूरन हेल्प करनी पड़ती है लोगों की। जैसे अभी कोविड-19 आया था तो हमारे पीएम इमरान खान ने रिलीफ पैकेजेस वगैरह दिए थे। ठीक है, इसके अलावा कंपनीज को सब्सिडीज़ भी देती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, और बेल आउट पैकेजेस भी देती है। फेवरेबल पॉलिसीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये ऑलवेज फंक्शन रहा है कि वो फेवरेबल पॉलिसीज़ लेके आए हैं और फेवरेबल पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को लोगों को पावर मिलती है, क्योंकि लोगों के फेवर में अगर पॉलिसीज़ बनेंगी तो लोग उनसे फैसिलिटी उठा सकेंगे। ठीक है, उनसे फैसिलिएट हो सकेंगे। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू एनहांस द पावर एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक्स दोज पॉलिसीज व्हिच अल्टीमेट बेनिफिट्स गोज टू द कॉमन पीपल। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट द पॉलिसी शुड कैटर द नीड्स ऑफ अ commoners, so the poor people of the states, so that the life and the living standard of the country can improve and there would be enhancement in the economy of the country, and making policy in the favor of common people can also solve many social issues. So it is the role of a democratic government for the empowerment of the common people. Democratic government should work for the development of the working class people and stop capitalists from ruining the life of a common working class people. अब डेमोक्रेटिक ये भी करती है कि जो वर्क कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रहे होते हैं, वो उनको नुकसान नहीं, वो उनको ये नहीं उनको ये अलाउ नहीं करती कि वो नुकसान पहुंचाएं किसी वर्किंग क्लास बंदे को। ठीक है, डेमोक्रेसी वर्किंग क्लास लोगों को प्रोटेक्ट करती है रिच कैपिटलिस्ट से। स्टॉप करप्शंस एंड अदर इवल एक्टिविटीज़, ये डेमोक्रेटिक का हमेशा ये रूल रहा है कि वो करप्शन को रोके। अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करप्टेड भी होता है लेकिन मगर वो उतनी ज़्यादा करप्शन नहीं कर पाता है। जैसे नवाज़ शरीफ को ही देख लें कि नवाज़ शरीफ काफ़ी करप्टेड था, लेकिन आखिर में पैनामा पेपर लीक हो गए और उसकी करप्शन पकड़ा गई। अब अगर यहाँ पर एक डिटेक्टर की, अगर वो नवाज़ शरीफ डिटेक्टर होता, उसकी करप्शन पकड़ा जाती तो कोई उस पर फिंगर नहीं उठा सकता था। अगर कोई फिंगर उठाता तो उसको आर्मी वाले आके किडनैप करके ले जाते, गायब कर लेते, उठा ले जाते या वो शूट कर देते उसी वक्त ही दूसरे लोगों के सामने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूँकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोगों का राज था, तो नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स की लीक होने की वजह से निकाल दिया गया, उन्हें उसे नाहिल कर दिया। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, so can you read it by yourself and you get to know more about this function of the democracy. Another function है providing education to the common people. It is another function of democratic government. हमारे गवर्नमेंट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को। जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस हो गए, वहाँ पर फीस नहीं होती। ठीक है, इट इज़ another function of democratic government to promote education in the common people and give education free of cost to every citizen of the country, as every citizen of a country have a right to get education. So it is the responsibility of a democratic government to cater the need of education for the common people of that country. So those people who are poor and belongs to the working class society cannot afford the education for their children, so that the youth would not waste their time indulging in useless activities or in crimes like pickpocketing or stealing. So it is the job of the democratic government for the empowerment of the common people is to provide education free of cost to the children of those common people and work for their future, so that when these children grow up, they would be able to think properly and work for the betterment of the country. अब ये गवर्नमेंट का काम है कि उन बच्चों को प्रोवाइड करे एजुकेशन जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि वो बड़े होकर पिक पॉकेटर्स ना बने, यानी कि किसी जेब काट वो नहीं बच्चे होते हैं जो जेब काट के सामान ले जाते हैं, वो ना बने।
ना ही वो दहशतगर्द बने, बल्कि वो अपने करियर बना लें और वो अपने स्किल्स के थ्रू पैसे कमाएं। ठीक है, तो ये भी एक काम होता है गवर्नमेंट का। So now finally we are here with our conclusion. Democratic government plays the important role in the empowerment of the common people and general public, because it is the form of a government which is also run by the public. In democratic government, no one can become powerful enough to hurt common peoples or to control the entire system. In such government, there is enforcement of law and order for everyone, whether they are rich or poor. People have a right to vote and select their representative. The media cannot be influenced or be pressured by any political party or the government. Even if the ruler of a country broke the law, he or she will receive the punishment. So that the functions of democracy for the empowerment of people. ठीक है, empowerment the कॉमन पीपल को एम्पावरमेंट के लिए कुछ ये फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी लोगों को एम्पावर करती है, लोगों को पावर देती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। और वो जो लाल वाला बटन जो नज़र आ रहा होगा आपको, सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर, उसको दबा दें प्लीज़। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।